हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट के बारे में देख रहे थे और सेट के बारे में देखते हुए हमने लास्ट क्लास में वेन डायग्राम्स पे कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेट पे ऑपरेशंस कैसे वर्क करते हैं और कौन कौन से ऑपरेशंस वर्क करते हैं। और जिनमें हम फर्स्ट ऑपरेशन देखने वाले हैं वो कौन सा है, यूनियन का। यानी कि सेट पे एक ऑपरेशन वर्क करता है जो कौन सा है, यूनियन का। हम ये देखेंगे। ये हमारा जो लेक्चर रहने वाला है 15 नंबर लेक्चर रहेगा। इससे पहले हम 14 क्लासेस कवर कर चुके हैं जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में देखा था। यदि आपने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले वहां तक देखते हुए इस क्लास तक आएं, आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी। साथ ही यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। लास्ट क्लास में हमने वेन डायग्राम कंप्लीट किया था। वेन डायग्राम के बारे में मैंने बताया था कि ये सेट को ही रिप्रेजेंट करने का एक विजुअल तरीका है जिसमें यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, साथ ही उसके सबसेट्स को सर्कल के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इन वेन डायग्राम्स का जो ज्यादा यूज होता है वो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस में होता है, जो कि सेट के क्या है, ऑपरेशंस हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से यूनियन के अंदर वेन डायग्राम्स का क्या होता है, यूज होता है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स यानी सेट के ऊपर, जो सेट होते हैं उनके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन काम करते हैं। सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन काम करते हैं, हम ये देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक ऑपरेशन किसका होता है, यूनियन का। एक ऑपरेशन किसका होता है, इंटरसेक्शन का। एक ऑपरेशन किसका होता है, इंटरसेक्शन का। एक ऑपरेशन किसका होता है, डिफरेंस का। डिफरेंस का। एक ऑपरेशन किसका होता है, कॉम्प्लीमेंट का। किसका, कॉम्प्लीमेंट का। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ऑपरेशंस का मतलब क्या है, वो सेट के ऊपर कैसे वर्क करते हैं, फिर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं जिनमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होता है। एक बार हम इसके लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूं एक बार के लिए। ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है, देखो एक बार। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। जैसे कि मान लो आपके पास कोई दो नंबर है, एक नंबर 5 है और एक नंबर आपके पास 7 है। एक नंबर आपके पास 5 है और एक नंबर आपके पास 7 है। इनके बीच में आपने प्लस किया यानी कि एडिशन किया। इनके बीच में आपने क्या किया, एडिशन। तो रिजल्ट कितना आएगा, 12। अगर इनका आप एडिशन करते हैं तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो रिजल्ट कितना आने वाला है, 35। कितना आने वाला है, 35 आने वाला है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करते हैं यानी सब्सट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों को, इन दोनों को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो रिजल्ट कितना आने वाला है, -2। कितना आने वाला है, -2। ये बात सबको पता है कि नंबर्स का अगर हम एडिशन करते हैं तो कितना आता है, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आता है, नंबर्स को यदि सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो कितना रिजल्ट आता है। यहां पे ये प्लस
यानी कि एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्ट और डिवाइड, ये सारे के सारे ऑपरेशन कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ऑपरेशन। ये सारे के सारे ऑपरेशन कहलाते हैं। बस हमने क्या किया, इन ऑपरेशंस को अलग अलग नाम दे दिया। इन ऑपरेशंस को अलग अलग नाम दे दिया। कैसे? इस ऑपरेशन को तो बोल दिया एडिशन, इस ऑपरेशन को तो क्या बोल दिया? एडिशन। इस ऑपरेशन इस ऑपरेशन को क्या बोल दिया? मल्टीप्लीकेशन। इस ऑपरेशन को क्या बोल दिया? सब्सट्रैक्शन। और इस ऑपरेशन को क्या बोल दिया? डिवाइड। ये सारे ऑपरेशन ही कहलाते हैं। बस हमने इनको पर्टिकुलर क्या दे दिए? नेम दे दिए। इस ऑपरेशन को एडिशन बोल दिया, इस ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन बोल दिया, इस ऑपरेशन को सब्सट्रैक्शन बोल दिया, इस ऑपरेशन को क्या बोल दिया? डिविडेशन बोल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे ऑपरेशंस ही हैं और ये वर्क किसके ऊपर करते हैं? नंबर्स पे वर्क करते हैं। नंबर्स पे वर्क करते हैं। सिर्फ किस पे वर्क करते हैं? ये नंबर्स पे। ये किस पे वर्क करते हैं? नंबर्स पे वर्क करते हैं। अब हम कुछ नए ऑपरेशन देखने वाले हैं। ये ऑपरेशन ही थे लेकिन हमारे डेली यूज में हमारे काम आते हैं, तो हम इनको ऑपरेशन नहीं बोलते, हम इसको प्लस, माइनस, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन बोलते हैं। अदरवाइज ये ऑपरेशन ही हैं, बस हमने इनको अलग से नाम दे दिया पर्टिकुलर। अब हम कुछ नए ऑपरेशंस देखने वाले हैं। वो ऑपरेशन, पहली बात तो सेट के ऊपर काम करेंगे। पहली बात तो वो ऑपरेशन किसके ऊपर काम करने वाले हैं? सेट के ऊपर। कोई आपको बोले क्या ये एडिशन का ऑपरेशन सेट के ऊपर काम करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। एडिशन का ऑपरेशन सेट के ऊपर काम नहीं करता। एडिशन का ऑपरेशन तो नंबर्स पे वर्क करता है, और वर्क भी कैसे करता है आपको पता है। दूसरी बात, कोई आपको बोले क्या ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन सेट के ऊपर काम करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन तो नंबर्स का होता है, सेट का मल्टीप्लिकेशन होता ही नहीं है। इतनी कहानी समझ में आती है क्या? तो बोलता है कि फिर सेट पे कौन से ऑपरेशंस काम करेंगे? मैंने तो कभी सुने ही नहीं सेट के ऊपर कौन से ऑपरेशन काम करते हैं, तो बताते हैं। सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस वर्क करते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशन वर्क करते हैं। पहला ऑपरेशन तो ऐसा रहता है, इस साइन का, जैसे वो प्लस साइन था ना, इस साइन का ऑपरेशन रहता है। वहां पे उस प्लस वाले को हमने क्या बोला? एडिशन। यहां पे इसको बोलेंगे यूनियन। यहां पे इसको क्या बोलेंगे? यूनियन। इसका मतलब सेट के ऊपर एक ऑपरेशन तो काम किसका करेगा? यूनियन का। दूसरा, एक ऑपरेशन ऐसा रहता है जहां पे हमने मल्टीप्लाई को क्या बोला? मल्टीप्लिकेशन बोला ना। जहां पे इसको कहा जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, यहां पे इसको क्या कहा जाता है? इंटरसेक्शन। यहां पे एक ऑपरेशन ऐसा काम करता है जो माइनस की तरह दिखता है, यानी सब्सट्रैक्शन की तरह दिखता है, लेकिन यहां पे इसको सब्सट्रैक्शन ना बोल के इसको कहा जाता है डिफरेंस। क्या कहा जाता है? डिफरेंस। क्या कहा जाता है? इस प्रकार सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस काम करते हैं जिनके अलग पर्टिकुलर नोटेशंस हैं, जिनके अलग पर्टिकुलर्स क्या है? नेम है। ऑपरेशन लगाने पे कौन से सेट बनेगा वो हम बाद में देखेंगे, एक एक करते हुए देखेंगे। जैसे मैंने 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आया। 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 35 आया। अब अगर मैं दो सेट के बीच में यूनियन का ऑपरेशन लगाऊं तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना। जैसे मैंने 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, मुझे पता है कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। अब अगर मान लो मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, इन दोनों के बीच में मैं यूनियन का ऑपरेशन लगाऊं तो कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा। इधर कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा? वो रिजल्ट कितना आएगा हम ये सीखने वाले हैं। यानी कि सेट्स के ऊपर जब ऑपरेशन लगाया जाता है तो रिजल्ट क्या निकल के आता है हमें वो देखना है यहां पे। इट इज क्लियर? अब चले एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी के ऊपर चलते हैं।
इधर देखो, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। पहली बात तो इस बार ऑपरेशन नंबर्स के ऊपर नहीं लगाएंगे, किसके ऊपर लगाएंगे? सेट्स के ऊपर, क्योंकि हमारा चैप्टर भी कौन सा है? सेट ही तो है। वो कहना चाहता है इन अर्लियर क्लासेस, पहले की क्लासों में, वी हैव लर्न, हम सीख चुके हैं, हाउ टू ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, एक तो एडिशन का ऑपरेशन, सब्सट्रैक्शन का एडिशन ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन और डिवीजन का ऑपरेशन नंबर्स के ऊपर। उसने देखो साफ लिख दिया, किसके ऊपर? नंबर्स के ऊपर। वो ऐसे कहना चाहता है कि ये चारों ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, नंबर्स के ऊपर कैसे वर्क करते हैं हम ये पहले की क्लासों में सीख चुके हैं। ईच ऑफ दीज ऑपरेशन वाज परफॉर्म्ड ऑन ए पेयर ऑफ नंबर्स टू गेट अनदर नंबर। वो ऐसे कहना चाहता है आप ऐड करोगे तो 5 को अकेले ऐड कर दोगे क्या? 5 को अकेले ऐड कर दोगे क्या? नहीं। तो बोलते हैं ऐड करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, डिवीजन करने के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए हमें पेयर में नंबर चाहिए, 5 + 7, और रिजल्ट कितना आता है? 12। तो ऐसे कहता है कि इनको ऑपरेशन लगाने के लिए दो हमें पेयर में नंबर चाहिए, और फिर रिजल्ट निकल के आता है ना, वो भी क्या निकल के आता है? नंबर ही निकल के आता है। 5 को अकेले मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 35। तो दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस वर्क करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है? नंबर ही आता है। इसका मतलब मैं अगर किसी सेट के ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा ये यूनियन वाला, तो मुझे एक और सेट चाहिएगा। दूसरी बात, जो रिजल्ट निकल के आएगा ना, वो भी कोई ना कोई सेट ही होगा। जैसे कि नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन लगाने पे रिजल्ट भी क्या आता है? नंबर ही आता है ना। 35 एक नंबर है, नहीं है? ठीक इसी प्रकार सेट के ऊपर ऑपरेशन लगाने पर भी नया क्या बनेगा? सेट ही बनेगा। यहां तक सबको कहानी समझ में आती है? आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल वेन वी परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑन द पेयर ऑफ नंबर 5 × 13। वो कहना चाहता है 5 और 13 पे मैं एडिशन का ऑपरेशन लगा रहा हूं, एडिशन का ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो नंबर कितने आ रहे हैं मेरे पास? 18 आ रहे हैं। अगेन परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑन द पेयर ऑफ 5 और 13, बोलते 5 और 13 पे इस बार मैं मल्टीप्लीकेशन का लगा रहा हूं, और मल्टीप्लीकेशन का लगाऊंगा तो इस बार नंबर कितने आएंगे? 65। तो हमने 5 और 7 लेके देख लिया, उस वो 5 और 13 लेके देख रहा है, उसमें दिक्कत का है? हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। हाँ, ये दो नंबर क्यों ले दें? और भी बहुत सारे नंबर लेके देख लो। बिल्कुल कहानी समझ में आती है? यहां तक चले आगे। आगे देखो क्या कहना चाहते हैं। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार से, देयर आर सम ऑपरेशंस विच व्हेन परफॉर्म्ड ऑन टू सेट्स गिव राइज टू अनदर सेट। ठीक इसी प्रकार से कुछ ऑपरेशंस हैं जो दो सेट के ऊपर काम करेंगे, काम करने पे जो रिजल्ट आएगा वो भी एक नया सेट ही होगा। और वो ऑपरेशन कौन कौन से हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, जो हम आगे देखेंगे। कहानी समझ में आती है ना? उसने साफ कहा है सिमिलरली देयर आर सम ऑपरेशंस व्हिच व्हेन परफॉर्म्ड ऑन टू सेट्स गिव राइज टू अनदर सेट। ठीक इसी प्रकार से हम दो सेट के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाएंगे, उस ऑपरेशन के बारे में समझेंगे, और नया जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेट ही बनेगा। आगे कहना चाहता है वी विल नाउ डिफाइन सर्टेन ऑपरेशन। हम कुछ ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और उनकी क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टी। हम कुछ ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे और उनकी क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चलें कंटिन्यू करें। अब आता है पहला ऑपरेशन। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में जो फर्स्ट ऑपरेशन आता है वो किसका आता है? यूनियन का। फर्स्ट किसका आता है? यूनियन का। यूनियन ऑफ सेट्स। एक बार यूनियन ऑफ सेट्स में आपको पूरा बोर्ड पे समझा देता हूं, फिर एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है हम वो भी पढ़ लेंगे। क्लियर? यूनियन ऑफ सेट्स से क्या मतलब है, एक बार मैं पूरा समझा देता हूं और फिर हम एनसीईआरटी से देख लेंगे।
फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा देख रहे हैं? यूनियन। अगर कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? संघ। यूनियन को, इस यूनियन को हिंदी में क्या कहा जाता है? संघ। यूनियन ऑन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का संघ। इतनी कहानी समझ में आती है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? यूनियन। ये ऐसे कहना चाहता है कि मान लो आपके पास कोई एक सेट ए है। एक सेट क्या है? ए। इस ए सेट में एक बार के लिए आपके पास ए बी सी तीन एलिमेंट है, ए बी और आपके पास कोई दूसरा सेट बी है, कोई दूसरा सेट क्या है? बी। और एक बार इसके अंदर मान लो आपके पास एलिमेंट है बी सी डी और एक सेट ए है, एक सेट आपके पास क्या है? बी। इन दोनों सेट के बीच में मैं यूनियन का ऑपरेशन लगाना चाहता हूं। मैंने पहले कहा है ऑपरेशंस हमेशा दो के बीच में वर्क करते हैं क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है। कौन से ऑपरेशन है? ऐसे ऑपरेशंस जो दो के बीच में वर्क करते हैं या पेयर्स पे वर्क करते हैं उनको बाइनरी ऑपरेशंस कहा जाता है। हालांकि यूनरी ऑपरेशंस भी होते हैं जो एक पे वर्क करते हैं, हम बाद में देखेंगे। अभी तो सिर्फ आप इतना याद रखो कि कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो दो पे वर्क करते हैं जिनको बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनरी ऑपरेशन। इन दोनों के बीच में मैं यूनियन का ऑपरेशन लगाने वाला हूं। तो पहली बात तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। क्या लिखेंगे? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए यूनियन बी से। मैंने पहले कहा दो नंबर्स के बीच में अगर ऑपरेशन लगाते हो तो नया क्या बनता है? नंबर। ठीक इसी प्रकार से दो सेट के बीच में अगर ऑपरेशन लगाओगे तो नया क्या बनेगा? सेट। और नया सेट बनेगा तो बना दिया करली ब्रैकेट। अब सेट बना दिया तो सेट के अंदर जाएंगे ऑपरेशन एलिमेंट। सेट के अंदर क्या जाएंगे? एलिमेंट। अब यहां पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो डिपेंड करता है इस यूनियन की डेफिनेशन के ऊपर। इस यूनियन की डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे और कौन कौन से आएंगे। जैसे कि आज आपको पता है कि 5 + 7 करेंगे तो कितना आएगा? 12। लेकिन जब आप प्राइमरी क्लासेस में थे, नर्सरी में थे, तब आपको पता था कि 5 + 7 = 12। तब आपको इस एडिशन की डेफिनेशन बताई गई होगी, एडिशन करना समझाया गया होगा। आज तो आप फट से बता देते हो 5 + 7 = 12। जब आप नर्सरी क्लासेस में थे, प्राइमरी में थे, तब आपको थोड़ी ना 5 + 7 = जल्दी से 12 करना आता था। तब तो आपको काउंटिंग सिखाई गई होगी 1 2 3 4 5, फिर दूसरे हाथ में 1 2 3 4 5 6 7, फिर इनको टोटल काउंट करवाया गया होगा, फिर इस प्रकार से 12 आया होगा। तो ये चीज हमारे माइंड में सेट हो चुकी है कि एडिशन का ऑपरेशन वर्क कैसे करता है, हम फट से कर देते हैं। लेकिन ये यूनियन का ऑपरेशन कैसे काम करेगा, यहां पे कौन से एलिमेंट आएंगे, हमें इसकी डेफिनेशन ही नहीं पता। तो हमें सबसे पहले इसकी क्या देखनी होगी? डेफिनेशन देखनी होगी। एक बार हमारे दिमाग में डेफिनेशन बैठ जाए, हम 5-6 एग्जांपल्स करें और हम फट फट रिजल्ट बता देंगे। कहानी समझ में आती है ना? अब इधर देखो, इसकी डेफिनेशन ऐसे बोलती है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स इज ऑल्सो एंड सेट। वो भी क्या बनेगा? सेट बनेगा। एंड द एलिमेंट इन दिस सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई दो सेट हैं तो उनका यूनियन भी एक सेट बनेगा और उस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए में भी होंगे और सेट किस में होंगे? बी में भी होंगे। ए में भी होने चाहिए और बी में भी होने चाहिए। तो ए में कौन कौन से हैं? ए बी सी। और बी में कौन से हैं? बी सी डी और ई। ए बी सी डी ई। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हमने कर दिया। लेकिन जब हमने सेट टॉपिक पढ़ा था, सेट की डेफिनेशन देखी थी, उसकी प्रॉपर्टी देखी थी। सेट की प्रॉपर्टी के अंदर जब हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होता। एलिमेंट्स का क्या नहीं होता? रिपीटिशन। और यहां पे देखो, एलिमेंट्स की रिपीटिशन हो रही है, तो एक को हटा दो।
ये बन गया हमारा यूनियन, ये हमारा क्या बन गया, यूनियन। तो सेट की यूनियन की डेफिनेशन यू ही, सेट ए में एलिमेंट है वो सारे ले लो, सेट बी में एलिमेंट है वो सारे ले लो, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स क्या लो, एक ही लो। कॉमन एलिमेंट्स कितने लेने हैं, एक लेने, एक बार लेना है। कॉमन एलिमेंट्स हैव टेकन वन टाइम, और बाकी सेट ए के सारे एलिमेंट लेने हैं और सेट बी के। इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। इधर देखो, सेट ए में इस बार मान लो आपके पास ये एलिमेंट है, सेट बी में आपके पास ये एलिमेंट है। इन दोनों सेट का मुझे यूनियन लेना है, तो मुझे पता है दो सेट का यूनियन लिया जाता है तो सेट ही बनता है, तो लगा दिया कर्ली ब्रैकेट। इन दोनों सेट के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है क्या नजर, दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए के भी सारे एलिमेंट डाल दो और बी के भी सारे एलिमेंट डाल दो। ये आपका यूनियन ऑफ क्या हो गया, सेट्स। क्या हो गया, यूनियन ऑन। बिल्कुल कहानी समझ में आती है। अगर मान लो कॉमन एलिमेंट होता, एक और एग्जांपल समझते हैं, ए ई आई ओ यू, पर आपके पास कोई सेट है ए बी सी और डी। अगर आपको इनका यूनियन लेना है तो पहली बात तो सेट बनेगा, पहली बात तो क्या बनेगा, सेट। क्या इनमें कॉमन एलिमेंट है, बिल्कुल कॉमन एलिमेंट है ए, तो ए को इसके अंदर दो बार लोगे, एक बार एक बार, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ यू बी सी और डी, बी सी और डी। यहां तक सबको क्लियर है क्या। ऑर्डर पे ध्यान मत दो, चाहिए एक्स वाई जेड को पहले लिख दो, ए ई आई यू को बाद में लिख दो। ऑर्डर्स पे ध्यान नहीं दिया जाता है रोस्टर फॉर्म के अंदर, सेट को जब लिखते हैं तो उसका ऑर्डर कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन तो किसकी होती है, यूनियन ऑफ सेट्स। अब एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं एक बार के लिए। इसकी प्रॉपर्टी नहीं देखी अभी तक हम लोगों ने, इसकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे। देखो इधर, यूनियन ऑफ सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। आपके पास दो सेट होने चाहिए, ए और बी, क्योंकि यूनियन एक बाइनरी ऑपरेशन है और बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए मिनिमम कितने सेट चाहिए, दो सेट। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट। ए और बी का यूनियन लोगे ना, वो भी सेट बनेगा, इज द सेट, वो भी सेट होगा। अब सेट होगा तो एलिमेंट जाएंगे, विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए के सारे एलिमेंट जाएंगे, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी के सारे एलिमेंट जाएंगे, बट द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। लेकिन कॉमन एलिमेंट्स को एक बार ही लेना है। जैसे कि हम रोस्टर फॉर्म के अंदर देख चुके हैं, ये तो सेट की प्रॉपर्टी होती है कि कॉमन एलिमेंट को कितनी बार लिया जाता है, एक बार लिया जाता है। और ये डेफिनेशन किसकी है, यूनियन ऑफ सेट्स की। फिर आगे बोलता है कि यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल काम में लिया जाता है। जैसे कि एडिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस काम में नहीं लेते क्या, ठीक किसी प्रकार से यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या उनका सिंबल काम में लेते हैं, यू वाला। इसको लिखेंगे कैसे, सिंबॉलिकली वी राइट ए यूनियन बी, इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे कि नंबर्स को 5 + 7 नहीं लिखते, तो इसको ए यूनियन बी लिखते हैं। कहानी समझ में आ रही है। वो एक एग्जांपल लेना चाहता है, एग्जांपल में ए के अंदर लिए हैं उसने कितने, 2 4 6 और 8, और बी के अंदर कौन कौन से लिए हैं, 6 8 10 और 12। ए यूनियन बी करना चाहता है, क्या करना चाहता है, ए यूनियन बी। तो पहली बात तो सेट बनेगा, सेट बनेगा तो कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे हम देख लेते हैं। कॉमन एलिमेंट को एक बार लेना है, 2 जाएगा 2 जाएगा, 4 जाएगा 4 जाएगा, 6 जाएगा जाएगा, 8 जाएगा जाएगा। 6 और 8 एक बार जा चुके तो 6 और 8 दोबारा नहीं जाएंगे, 10 जाएगा और क्या जाएगा 12। और ये हमारा क्या बन गया, ए यूनियन बी। चेक कर लो, 2 4 6 8 10 और 12, और ये हमारा क्या बन गया, ए यूनियन। यहां तक सबको क्लियर है क्या। वो कहना चाहता है कॉमन एलिमेंट्स 6 and 8 हैव बीन टेकन ओनली वंस। 6 और 8 को कितनी बार लोगे, सिर्फ एक बार। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। उसने ये एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, ये एग्जाम्पल आप खुद से करोगे। इसके अलावा 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिए,
ये आपके बुक वाला मैंने करवा दिया, ये एग्जाम्पल भी आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, समझ में आ जाता है तो भी बताएंगे कि सर हमने ये एग्जाम्पल थे कर लिए, समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर से आप बताएंगे। एक बार हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, साथ ही लाइक एंड कमेंट भी करें। जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस देख रहे हैं एक बार लाइक और कमेंट करें, साथ ही हमारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई, यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन समझ में आ गई। वो एक और डेफिनेशन से इसको समझना चाहते हैं, वो डेफिनेशन और देख लेते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी। वो ऐसे कहना चाहते हैं कि आपने ए और बी का यूनियन लिया, तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे और एक सेट बनेगा। ये क्या बनेगा? सेट। तो इस सेट को इतना बड़ा नाम ना देके इसको छोटा सा नाम दे दो सी। समझ पा रहे हो क्या? ए यूनियन बी दे देते हो तो भी एक ही बात है, लेकिन हम इतना बड़ा उसको नेम नहीं देके उसको छोटा सा नाम क्या दे दिया? सी। तो वो कहना चाहता है अगर दो सेट का आप यूनियन लेते हो तो एक नया सेट बनेगा, उस सेट को हमने क्या बोल दिया? सी बोल दिया। विच कंसिस्ट, जो शामिल करता है ऑल ऑफ दोज एलिमेंट, उन सभी एलिमेंट्स को, विच आर आइदर इन ए, जो क्या तो ए में हो, और इन बी, क्या तो ए में हो या बी में हो, इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, साथ में उन सभी को लेना है जो दोनों में भी हो। तो इस डेफिनेशन का मतलब और उस डेफिनेशन का मतलब ये की है, ए के सारे एलिमेंट लो, बी के सारे एलिमेंट लो, बस कॉमन एलिमेंट्स को कितनी बार लेना है? एक बार लेना है। अब कहानी समझ में आती है? अभी तक ध्यान से देखो, वो ऐसे कहना चाहता है कि अब इसको यूनियन की डेफिनेशन आपने वैसे तो लिख दी, बता दी कि यूनियन की डेफिनेशन होती क्या है, इसको मैथमेटिकली और लिख के बता दो मेरे को। मैथमेटिकली सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इस डेफिनेशन को कैसे लिखोगे? तो वो बोलता है कि ए यूनियन बी एक सेट होगा, इसलिए सेट का साइन लगा दिया। इस सेट के अंदर एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे, एक्स के जैसे क्या जाएंगे? एलिमेंट, सच डेट, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे तो लिखते हैं एक्स कौन से होंगे? एक्स क्या तो बिलोंग करेंगे कौन से के सेट के अंदर? ए के अंदर। क्या तो एक्स किसके अंदर बिलोंग करेंगे? ए के अंदर। और एक्स किसके अंदर बिलोंग करेंगे? बी के अंदर। क्या तो ए में बिलोंग करेंगे और क्या किसमें बिलोंग करेंगे? बी में। और ये डेफिनेशन किसकी है? ए यूनियन बी की। अगर आप एग्जाम्स के अंदर आपसे यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन पूछ ले तब क्या तो ये लिख के आ जाना, यहां से लेके यहां तक एक ही बात है, या ऊपर जो दी हुई थी ना डेफिनेशन वो लिख के आ जाना, एक ही बात है। और अगर मान लो आपके पास टाइम कम पड़े तो आप ये लिख के आ जाना, एक ही बात है। इतनी कहानी समझ में आती है? इतनी कहानी सबको समझ में आती है? इसको लिखा कैसे फिर से देख लो, एग्जाम में कई बार यही पूछ लिया जाता है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया। तो आपके पास कोई दो सेट है ए और बी, इनका यूनियन लेना है, मतलब ए यूनियन बी। ए यूनियन बी एक सेट होगा, इसलिए सेट का साइन लगा दिया कर्ली ब्रैकेट का। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो मैंने कहा था कि एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे तो एक्स लगा दिया, फिर सच डेट का साइन लगाते हैं, सच डेट का साइन लगा दिया। अगर कहीं पे ये सच डेट का साइन मिले और चाहे ये साइन मिले, एक ही बात है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे ये सेट लगाओ और चाहे ये लगाओ, एक ही बात है। यहां तक क्लियर है? वो बोलते हैं कि एक्स क्या होंगे, फिर एक्स के बारे में बताओ तो सही। तो वो बोलता है क्या तो एक्स में ए में बिलोंग करेंगे या एक्स किस में बिलोंग करेंगे? बी में बिलोंग करेंगे। आइदर इन ए और बी, क्या तो ए में होंगे या फिर किस में होंगे? बी में होंगे। इतनी कहानी सबको समझ में आती है? इतनी कहानी तो सबको समझ में आ गई, लेकिन ये क्या बना दिया? ये और बताओ, ये क्या बना दिया ऐसा? ये तो मुझे समझ में नहीं आया। थोड़ा बहुत बस ऐसा लग रहा है वेन डायग्राम जैसा लग रहा है, क्योंकि वेन डायग्राम में रेक्टेंगल भी हुआ करते थे और सर्किल भी हुआ करते थे। वेन डायग्राम जैसा तो कुछ लग रहा है। इसको और समझा दो एक बार, फिर बाकी ठीक है ना। इसको और देख लेते हैं एक बार। आपके पास कोई दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। आपके पास कोई दो सेट हैं, एक सेट ए है,
इसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए ए, बी, सी और डी। आपके पास कोई दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है सी, डी और ई। पहली बात तो ये दोनों सेट किसी ना किसी यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं या नहीं है। कोई भी जो सेट होता है वो किसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो ये दोनों सेट मुझे पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट के ए, बी, सी, डी, ई एंड सो ऑन, एक्स, वाई और जेड, इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं ये दोनों। इतनी बात तो मुझे पता है कि ये तो मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और ये दोनों इसके क्या हैं, सबसेट है। ये तो मेरा यूनिवर्सल सेट है और ये दोनों इसके क्या हैं, सबसेट है। इतनी कहानी तो मुझे पता है, आपको भी पता है। हम जब यूनिवर्सल सेट के बारे में देख रहे थे तो भी मैंने आपको बताया था। ठीक वेन डायग्राम हमने देख रहे थे तो भी मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। अब इधर देखो, वेन डायग्राम के अंदर मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करने के बाद में उसके ऊपर यू लिख दिया जाता है। उसके ऊपर क्या लिख दिया जाता है, यू। उसके सबसेट्स को सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने एक सर्किल बनाया, ये अगर एक सबसेट होता तो मैं एक सर्किल बनाता, लेकिन इस बार मेरे पास सबसेट कितने हैं, दो, तो मैंने दो सबसेट बनाए। अब बात आती है कि मैंने सबसेट एक दूसरे को कट करते हुए क्यों नहीं बनाए। मैं सबसेट ऐसे भी बना सकता था, ऐसे सबसेट बनाने में मुझे कहां दिक्कत थी, या फिर मैं सबसेट ऐसे बना सकता था। ऐसे सबसेट बनाने में दिक्कत है क्योंकि इन दोनों सबसेट्स के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट हैं, और कुछ कॉमन एलिमेंट है तो मुझे एक दूसरे को क्या करना होगा, कट करना होगा। एक दूसरे को क्या करना होगा, कट। अब इधर देखो सामने एक बार, इस सबसेट को मैंने ए बोल दिया, इस सबसेट को मैंने बी बोल दिया। ए सबसेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी, क्या ये ए के अंदर भर दिए मैंने, ए, बी, सी, डी। बी के अंदर कौन से हैं, सी, डी, ई। तो बी के सर्कल में लेने, सी, डी तो आ गया, बी के सर्कल में ये आ गया, ई। कॉमन एलिमेंट थे, मुझे पता है कॉमन एलिमेंट हैं दोनों में, तभी इसलिए मैंने सर्किल को क्या किया, कट किया। अब यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट तो बच गए भाई, बाकियों का क्या करें, 4 5 तो आ गए, ए, बी, सी, डी, ई आ गए। बाकियों को यूनिवर्सल सेट में भर दो, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, कहीं भी भर दो। इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या। तो ये यूनियन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करने का वेन डायग्राम है। ये वेन डायग्राम है, ये वेन डायग्राम है। वो भी किसका वेन डायग्राम है, ये ए यूनियन बी का। सबके वेन डायग्राम्स अलग अलग बनेंगे। अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बना के दिखाओ, तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ये बना के दिखाना है आपको। कहानी सबको समझ में आती है क्या। अब चाहे बुक में देख लो, इधर देखो, पहले उसने यूनिवर्सल सेट बना दिया, यूनिवर्सल सेट बना के उसके बाहर क्या लिख दिया, यू। बाहर की तरफ लिख दो, अंदर की तरफ लिख दो, एक ही बात है। चाहे बाहर की तरफ लिखना चाहो बाहर की तरफ लिख दो। दो सबसेट बना दिए, एक बना दिया, एक सर्किल ये बना दिया। सर्किल छोटे बड़े बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल बना लो, इक्वल बना लो, एक ही बात है। हमें सेट के एलिमेंट्स कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। सर्किल इक्वल बना लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े छोटे बना लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक सबसेट के बाहर ए लिख दिया, दूसरे सबसेट के बाहर क्या लिख दिया, बी लिख दिया, चाहे इनके ऊपर लिख दो, एक ही बात है। और यहां पे क्या लिख दिया, ए यूनियन बी, यहां पे क्या लिख दिया। तो ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करने का क्या है, वेन डायग्राम।
देखो वो कहना चाहता है द शेडेड पोर्शन इन फिगर रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। ये जो शेडेड फिगर है ना, जो शेड किया हुआ फिगर है, ये वाला, सिर्फ ये वाला फिगर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। ये शेडेड फिगर किसको रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी को, क्योंकि ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट आ गए सारे। देखो ये इतने इतने करते हुए तो ए के एलिमेंट आ गए, सारे बी के एलिमेंट आ गए, और ये जो बीच में दोनों में कॉमन एलिमेंट थे ना, वो भी आ गए। तो आइदर इन ए और इन बी, जो ए में है वो भी आ गए, जो बी में है वो भी आ गए, बट कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वंस। कॉमन एलिमेंट को कितनी बार लेना है? एक बार। तो हमने ऑपरेशंस ऑफ सेट्स देखा। ऑपरेशंस क्या होते हैं मैंने सबसे पहले तो आपको यही बताया। उसके बाद हमने देखा कि सेट के ऊपर कुछ अलग प्रकार के ऑपरेशंस काम करते हैं, जिनमें पहला ऑपरेशन था यूनियन का। हमने यूनियन का ऑपरेशन कैसे वर्क करता है उसके डेफिनेशंस देखी, उसके एग्जांपल्स देखे, उसका वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन भी देखा। अब आगे जाते हुए हम इस यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। इस यूनियन वाले इस ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 5। इन 5 प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे और उसके आगे का नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। जो दूसरा ऑपरेशन है वो हमारा इंटरसेक्शन का रहेगा, उस ऑपरेशन को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। आज की क्लास में हम इस यूनियन की 5 प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं कि इस यूनियन की 5 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। पहली प्रॉपर्टी तो पहली बात कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? कम्यूटेटिव। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है अभी हम समझने वाले हैं। एक बार इतना याद रखो कि ये प्रॉपर्टी कहलाती क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है? एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव को हिंदी में कहा जाता है क्रम विनिमयता। क्या कहा जाता है? क्रम विनिमयता। एसोसिएटिव को हिंदी में कहा जाता है साहचर्यता। क्या कहा जाता है? साहचर्यता। तीसरी प्रॉपर्टी कहलाती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी कि तत्समक प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है? तत्समक। चौथी प्रॉपर्टी कहलाती है आइडम पोटेंट, यानी सर्वसम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? सर्वसम, आइडम पोटेंट। और पांचवी प्रॉपर्टी तो जिसका कोई नाम नहीं है पर्टिकुलर, वैसी प्रॉपर्टी है। तो कितनी प्रॉपर्टी है? 5। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, आइडम पोटेंट, और कौन सी? लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। एक एक प्रॉपर्टी को करते हुए समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी देखो। पहली बात तो सीधा नाम याद रखना है, क्या कहा जाता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ एक ही बात है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में कहा जाता है क्रम विनिमयता नियम। हिंदी में भी याद रखना, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। क्रम विनिमयता नियम। क्या कहा जाता है? क्रम विनिमयता नियम। और क्रम विनिमयता नियम बोलता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसका मतलब क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसका मतलब देखो इधर, मेरे को एक चीज बताओ, आप अगर 5 + 7 करते हो तो कितना आता है? 12। अगर आप 7 + 5 करोगे तो भी कितना आएगा? 12 भी आएगा ना। कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा? अगर मेरे पास एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। मेरे पास एक सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट है सी और डी। कौन से एलिमेंट है? सी और डी। अगर मैं ए यूनियन बी लूं तो कौन कौन से आएंगे? ए के सारे, ए बी सी। बी के सारे, लेकिन कॉमन को एक बार ही लेना है, तो सी तो आ चुका, तो कितना आएंगे? यही आएगा, ए यूनियन बी। अगर मैं बी यूनियन लूं, ए लूं, तो चेक करते हैं। सी और डी, बी के सारे, ए के सारे, ए बी सी, लेकिन सी तो आ चुका, तो क्या लोगे? क्या इन दोनों सेट में कोई डिफरेंस है क्या? इस सेट में और इस सेट में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें 4 एलिमेंट होने के बाद इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें डी है, इसमें भी डी है। तो क्या दोनों एलिमेंट सेम है क्या? बिल्कुल दोनों एलिमेंट सेम है। और दोनों एलिमेंट सेम है तो क्या मैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन सी, बी यूनियन ए नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, और बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये प्रॉपर्टी मेरी कहलाती है
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इतनी गाड़ी सबको समझ में आती है। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलें, दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जी ऐसे कहना चाहती है ए यूनियन बी लो आप, उसका यूनियन किसी तीसरे सेट से लो, या फिर ए लो बी यूनियन सी लो, उसका यूनियन फिर किसी सेट के साथ लो। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मेरे पास एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। मेरे पास कोई दूसरा सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है सी और डी, और मेरे पास कोई तीसरा सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है डी ई और एफ। तो बुक वाला बोलता है पहले मेरे को एक बार ये सॉल्व करके दिखाओ भाई, ये वाला पार्ट सॉल्व करो। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी अगर आप निकालोगे तो मुझे एक बात बताओ, जो ए में एलिमेंट है और जो बी में एलिमेंट है सारे जाएंगे, बस कॉमन एलिमेंट नहीं जाएगा। तो ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, सी एक बार ही जाएगा, डी जाएगा, बस। बिल्कुल। क्या ये एक नया सेट बन गया? क्या नया सेट बन गया? इस नए सेट का क्या मैं सी के साथ वापस से यूनियन ले सकता हूं? क्या वापस से यूनियन ले सकता हूं? तो इस नए सेट का मैं वापस से यूनियन ले रहा हूं, किसके साथ? सी सेट के साथ। कौन से सेट के साथ ले रहा हूं? सी सेट के साथ। और सी सेट के साथ ले रहा हूं तो रिजल्ट इधर लिख रहा हूं। तो इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट जाएंगे और सी सेट के सारे जाएंगे। तो इस सेट में कौन कौन से हैं? ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा। और सी सेट में कौन से हैं? डी ई एफ। तो डी तो चला गया, डी वापस से नहीं जाएगा, ई जाएगा और एफ जाएगा। अगर मैं इस तरफ वाला पार्ट सॉल्व करता हूं तो मेरा रिजल्ट आता है ये ए बी सी डी ई एफ। अगर मैं इधर वाला पार्ट सॉल्व करूं और रिजल्ट अगर सेम आ जाए तो दोनों इक्वल रहेंगे, और दोनों इक्वल रहेंगे तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इतनी कहानी समझ में आती है क्या? इधर वाला पार्ट और सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये तो हटा दूं क्या? ये डायरेक्ट ये रिजल्ट रख लेते हैं ना। इधर का पार्ट और सॉल्व करते हैं। बोलते पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो पहले बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा भाई। बी यूनियन बी के सारे एलिमेंट लो, सी के सारे लो, कॉमन एक बार ही लेना है। तो सी डी ई और एफ। बोलता है ये तो सेट बन गया। सेट बन गया तो इसका ए के साथ फिर से ले लो, कहां दिक्कत है? ए के साथ, सेट के साथ तो यूनियन ले ही सकते हैं, ऑपरेशन तो सेट पे लगेगा। तो ए के सारे जाएंगे, बी यूनियन सी के सारे जाएंगे। तो ए में कौन कौन से हैं? ए चला गया, बी चला गया, सी चला गया। अब बी यूनियन सी के सारे जाने चाहिए, तो सी तो पहले से चला गया, डी ई एफ ये आएगा। अब एक बार चेक करके देखो, क्या इस सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे थे ए बी सी डी ई एफ, और इस सेट के अंदर भी एलिमेंट आ रहे हैं ए बी सी डी ई एफ। तो क्या दोनों सेट सेम है? दोनों सेट बिल्कुल सेम है। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्यता नियम। क्या कहलाता है हिंदी में? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर साहचर्यता नियम। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी पहली बात तो कहलाती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या हिंदी में इसको कहा जाता है तत्समक नियम। क्या कहा जाता है? तत्समक नियम। क्या कहा जाता है इसको? तत्समक नियम। मेरे को एक बात बताओ, अगर आप 5 में 0 ऐड करते हो तो कितना आता है? 5 ही आता है। क्या किसी भी नंबर में इस 0 को जोड़ने से कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास कोई सेट ए है, उसके अंदर 3 एलिमेंट है मान लो, और एक सेट मेरे पास एम्प्टी सेट है। कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट, जिसको मैं 5 भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? 5। तो अगर इस सेट का मैं इस एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लूं, इस सेट का इस एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लूं, तो कितना आएगा? ए के सारे एलिमेंट और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट। तो दूसरे में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ऐसे कैसे बंद हो जाएगा? तो क्या ए यूनियन 5 को ए बी सी आ रहा है, तो ए बी सी को मैं फिर से ए लिख सकता हूं ना? फिर से ए लिख सकता हूं। तो क्या ये प्रॉपर्टी बनी? क्या बिल्कुल बनी। तो इसका मतलब ये हुआ किसी सेट का एम्प्टी सेट से के साथ यूनियन लेने पर उस सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सेट वापस से आ जाता है। जैसे कि
अगर किसी नंबर में जीरो जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम नंबर वापस आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से किसी नंबर का किसी एम्प्टी सेट के साथ यूनियन का ऑपरेशन लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्ट वापस से मिलता है। कहानी समझ में आती है क्या? यहां पे ये जीरो क्या कहलाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। यहां पे ये 5 क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस 5 को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे या आइडेंटिटी सेट बोलेंगे। आइडेंटिटी क्या बोलेंगे? सेट। 5 इज द आइडेंटिटी ऑफ यू, यूनियन। यहां पे यू का मतलब यूनिवर्सल सेट मत समझ लेना, यहां पे इस यू का मतलब कहीं यूनिवर्सल सेट समझ लो। ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, कहीं इसको यूनिवर्सल सेट समझ बैठो। ये तो ऑपरेशन है, वो भी कौन सा? यूनियन का। हाँ, दोनों को रिप्रेजेंट यू की तरह ही किया जा रहा है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। वो यूनिवर्सल सेट अलग चीज होती है, ये यूनियन है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज क्लियर? अब चलते हैं फोर्थ ऑपरेशन की तरफ। फोर्थ ऑपरेशन बोलता है कि ए का यूनियन ए के साथ लो तो ए ही मिलता है। लेके देख लो, मेरे पास एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट है ए बी सी। दूसरा भी बुक वाला बोल रहा है ए लो, बिल्कुल ले लिया ए बी सी। दोनों का यूनियन लो, दोनों का यूनियन ले लेते हैं। दोनों सेट के एलिमेंट जाएंगे लेकिन कॉमन एलिमेंट नहीं जाएंगे। कॉमन नहीं जाएंगे तो भाई यही आएगा और यही आएगा, तो ए यूनियन ए और वापस ये, तो ए बी सी आ गया। और ए बी सी मेरा किसके बराबर है? ए के। तो बोलता है कि अगर ए यूनियन ए करते हो तो कितना आता है? ए ही आता है। और इस नियम को क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। इस नियम को क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। इतनी कहानी सबको समझ में आती है? यूनिवर्सल सेट का किसी के साथ यूनियन लेते हो, आपके पास यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर पूरी एबीसीडी है, एक्स वाई जेड, और आपके पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। यूनिवर्सल सेट का अगर आप ए के साथ क्या लेते हो? यूनियन। यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन लोगे तो क्या आएगा? बताओ, आप बताओ। यू के सारे एलिमेंट और ए के सारे एलिमेंट, लेकिन ए के एलिमेंट तो कॉमन एलिमेंट ही तो हैं, तो क्या आएगा यहां पे? यूनिवर्सल सेट ही आएगा। क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो ये तो आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है, जो नेम वाली प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। तो आज की क्लास के अंदर हमने सेट के ऑपरेशंस देखे कि सेट में ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है, सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस वर्क करते हैं, और साथ ही हमने फर्स्ट ऑपरेशन देखा जो क्या कहलाता है? यूनियन का। इसकी हमने डेफिनेशन देखी, इसका वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन देखा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म से रिप्रेजेंटेशन देखा, साथ ही उसके एग्जांपल्स भी देखे और साथ में उसकी 5 प्रॉपर्टीज भी देखी। बुक के अंदर दी गई 5 प्रॉपर्टीज मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की और लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक दूसरा ऑपरेशन देखने वाले हैं जो क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में देखेंगे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तो इस प्रकार से आज की हमारी ये क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का समझाया हुआ बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी यदि स्टूडेंट को किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम आपको क्वेरी को बताने की जरूर कोशिश करेंगे। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। साथ ही हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके साथ लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें। साथ ही हमारी क्लासेस सभी बाइलिंगुअल रहती हैं, हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके एनसीईआरटी को क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। हम जल्दी ही कोशिश करेंगे कि आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस भी क्या करवाई जाएं, प्रोवाइड करवाई जाएं। तो आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।